वेलकम टू पॉइंट क्लासेस। आपका ये 7वां चैप्टर 10th क्लास का हिरोशिमा। आशा है इस कविता पाठ को आप भावार्थ वाइज, कीवर्ड वाइज, मेमोरी मैप वाइज पढ़ चुके होंगे और भावार्थ लिखे होंगे। तो चलिए हम आपका उसमें थोड़ा सा योगदान देते हैं और आपका है ये प्रश्नोत्तर वाइज। तो आपके पाठ्य पुस्तक के पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, आगे जी ने अपने कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज अणु बम को या परमाणु बम को कहा है। अतः वे हिरोशिमा की तबाही की कहानी कहते हैं। हिरोशिमा पर अणु बम के गिरने की तुलना वे सूरज निकलने से करते हुए कहते हैं, एक दिन अचानक सूरज निकला, पर वह क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर उगा था। सूरज में से धूप बरसने लगी, पर यह धूप अंतरिक्ष से नहीं, मिट्टी से निकली। मिट्टी फटकर निकली। आगे, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, जब हिरोशिमा पर अणु बम फटा तो इसके द्वारा मची तबाही में सभी मानव की छायाएं बिखर गई। लोग मारे गए, लोगों के चिथड़े उड़ गए। मानव शरीर का वह नगर बस्ती की एक रूप छाया अलग अलग हो गई। लाखों लोग मारे गए। अतः यहाँ कविता में आगे जी ने कहा कि मानव की छायाएं बिखर गई, मनुष्य मारे गए, हर दिशा में इस सूरज की किरणें हर दिशा में पड़ी। यह सूरज जो नगर के चौक पर लगा था वह पूरब दिशा में नहीं उगा था। वह सूरज की किरणें अचानक नगर के बीचों बीच बरसने लगी थी, मानो सूरज के रथ के पहिए टूटकर चारों दिशा में बिखर गए हों। अगला प्रश्न है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे, आगे जी यह बताना चाहते हैं कि वह जो सूर्य निकला था वह काल सूर्य था। इस सूर्य का उदय और अस्त सुबह शाम के समय पर नहीं था। यह तो क्षण भर का उदय अस्त था। यह एक क्षण का प्रज्वलन था। इस एक क्षण को प्रज्वलन ने लाखों लोगों को सोख लिया। यह प्रज्वलन जीवन देने वाला नहीं बल्कि जान लेने वाला था। यहाँ इसका आशय है कि अणु बम से चिंगारियाँ निकलती है या आग की लपेटें निकलती है, वे ही लोगों को लील गया है, इसकी किरणों में झुलस गया और वह मर गया। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो आप उत्तर लिखेंगे, जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तब जो जीवन मनुष्य जहाँ था उसे वहीं समाप्त कर दिया। यह सुबह का सूरज नहीं था, दोपहरी का तीखापन इसमें था। यह सूरज जब बरसा तो मानव मिटा नहीं बल्कि वह उसमें ऐसी किरणों को लपेटों में जाकर भाप हो गया। इसलिए मानव को छाया का रूप लेने का भी अवसर नहीं मिला। नगर के पत्थर तक झुलस गए और इन्हीं पत्थरों पर सड़कों की पक्की फर्श पर छाया बिखर गई। आगे है, हिरोशिमा ने मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे, यह सूरज किसी और का नहीं, मानव का ही रचा हुआ था। कविता में आगे बार बार मानव का ही उल्लेख करते हैं। मानव उसे कहेंगे जिसने विवेक और ज्ञान अर्जित कर लिया हो, पर हिरोशिमा की यह घटना मनुष्य के मानव होने का प्रमाण कहीं से नहीं दे रही थी। मानव द्वारा बनाए गए इस सूरज ने मानव को ही सोख लिया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। हिरोशिमा के पत्थरों पर यह कहानी लिखी हुई है। उन पत्थरों पर बिखरी हुई जली हुई छायाएं मानव के इस सूरज के सारणी गवाह है। व्याख्या करें। एक दिन सहसा सूरज निकला। आप लिखेंगे इसकी व्याख्या में। यहाँ प्रस्तुत कविता में आगे जी ने हिरोशिमा पर हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अणु बम का प्रयोग एक सूरज के रूप में प्रयोग किए हैं, जिसकी किरणों से लाखों मानव भाप बनकर उड़ गए। चारों तरफ तबाही का मंजर था, लोगों की छायाएं तक नहीं मिल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की ये तबाही आज भी दुनिया के चिन्हित
के रूप में मौजूद है। इस प्रकार से विवेकशील मानव भी अविवेकी का प्रमाण यहाँ प्रस्तुत है। इस पंक्ति में एक दिन अचानक हिरोशिमा पर अणुबम गिरा, जिसके रोशनी में सारा हिरोशिमा प्रज्वलित हो उठा। वह प्रज्वल एक सूरज के समान थी जो चारों ओर अचानक ही अपनी रोशनी बिखेर रही थी। अगला है, काल सूर्य के रथ के पहियों के जयों अरे टूटकर बिखर गए दसों दिशा में। तो आप इसकी व्याख्या करेंगे, जब अणुबम शहर के बीचों बीच गिरा तब सूरज की किरणें हर दिशा में पड़ने लगी। यह सूरज नगर के चौक पर दिशाहीन रूप में उगा था, अतः ये नगर के बीचों बीच अचानक बरसने लगी, मानो सूर्य के रथ के पहिए टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गए हों। उसके बाद है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। तो आप उत्तर लिखेंगे इसकी व्याख्या में, आज मानव वैज्ञानिक युग में जी रहा है, अतः यह प्रमाण यह है कि मनुष्य आज पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। विश्व के परिवेश में मनुष्य ने हर वो काम किया जिससे उसकी आराम, सुरक्षा एवं आर्थिक संपन्नता को दर्शाती है। यही सुरक्षा के रूप में अस्त्र शस्त्र का निर्माण एवं प्रयोग होना शुरू हुआ। अतः यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अणुबम का प्रयोग मानव के विकसित रूप को ही दर्शाता है, जो अपनी सुरक्षा हेतु लाखों लोगों की जान बड़े आराम से ले सकता है। यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में आगे जी का कहना चाहते हैं कि हिरोशिमा की यह घटना मनुष्य के मानव होने का प्रमाण कहीं से नहीं दे रही है। मानव द्वारा बनाए हुए इस सूरज अणुबम ने मानव को ही सोख लिया है। आगे भाषा की बात, कविता में प्रयुक्त निम्नांकित शब्दों का कारक स्पष्ट कीजिए। जैसे क्षितिज, तो क्षितिज पर यह अधिकरण कारक है, अंतरिक्ष में अधिकरण कारक है, चौक पर अधिकरण कारक है, मिट्टी से करण कारक है, बीचों बीच में अधिकरण कारक है, नगर के संप्रदाय कारक है, रथ के संप्रदान कारक है, गच्छ पर अधिकरण कारक है, छाया की संबंध कारक है। तो इस प्रकार से आपके यह पाठ समाप्त हुए। बने रहे पायनियर ऑडियो बुक के साथ।